21 साल के देविंदर सिंह जो 116 अवैध भारतीय अप्रवासियों के दूसरे जत्थे में शामिल थे, ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सिख समुदाय में नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। दरअसल सिख धर्म में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले खबरें आ रही थी कि सिखों की पगड़ियां उतरवाई गई, लेकिन देविंदर ने जो दावा किया उससे हर कोई हैरान है। देविंदर को 15 फरवरी की रात को अमेरिकी सैन्य विमान से वापस लाया गया था। देविंदर सिंह पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देविंदर ने डिटेंशन सेंटर में अपने दर्दनाक अनुभव का विवरण देते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को सिख अप्रवासियों की पगड़ियों को कूड़ेदान में फेंकते देखा था। देविंदर सिंह को अवैध रूप से सीमा पार करके अमेरिका में प्रवेश करने के आरोप में हिरासत केंद्र यानी कि डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था। देविंदर ने बताया कि पगड़ियों को कूड़ेदान में फेंकते देखना बहुत दुखद था। उन्होंने आगे कहा, अप्रवासियों को ठीक तरह का खाना नहीं दिया गया और उन्हें ठंड से बचने के लिए केवल पतले कंबल दिए गए, क्योंकि एयर कंडीशनर कम टेम्परेचर पर चलाए जा रहे थे। जब हम उन्हें बताते थे कि हमें ठंड लग रही है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे। सिंह ने डिटेंशन सेंटर में बिताए गए 18 दिनों को अपने जीवन का सबसे बुरा दिन बताया और इसे मानसिक रूप से दर्दनाक बताया। उन्हें दिन में 5 बार केवल चिप्स का एक छोटा पैकेट और जूस का एक पैकेट दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें अधपकी रोटी, अधपका चावल, स्वीट कॉर्न और खीरा का रोल दिया जाता था। वेजिटेरियन होने के कारण देविंदर नॉनवेज भी नहीं खा सकते थे। देविंदर सिंह ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए खर्च किए थे। वही 15 फरवरी को इसी जत्थे से एक और शख्स जिसका नाम मनदीप सिंह बताया गया, उसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वो तो आर्मी से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी की गहने बेचे, रिटायरमेंट का पैसा उठाया और डंकी रास्ते के जरिए अमेरिका पहुंचा। जब वापस लौटा तो उसके सिर पर पगड़ी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी तो दाढ़ी और बाल तक अधिकारियों ने कटवा दिए थे। वही 16 फरवरी को भी अमेरिका से भारत पहुंचे 112 अवैध भारतीय अप्रवासियों के तीसरे जत्थे में शामिल जतेंद्र को ले लीजिए, जिसने अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में 2 सप्ताह बिताए। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया, पिछले साल 27 नवंबर को अमेरिकी सीमा में घुसते समय पकड़े जाने के बाद मुझे 2 सप्ताह के लिए डिटेंशन कैंप में भेजा गया था। पिछले साल 12 सितंबर को मैं घर से निकला था। डिटेंशन कैंप में मेरी आपत्ति के बावजूद उन्होंने मुझसे मेरी पगड़ी उतरवा दी। उन्होंने कहा कि ये उनका नियम है और पगड़ी डस्टबिन में फेंक दी। 23 साल के सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिकी सैन्य विमान में करीब 36 घंटे तक बेड़ियों में जकड़े रखा गया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कम टेम्परेचर पर एयर कंडीशनर चालू कर दिया और हीटर का पावर बढ़ा दिया, जिसके चलते उनकी त्वचा रूखी हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं मिला। उन्होंने मुझे दिन में 2 बार लेज, चिप्स और फ्रूटी जूस दिया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका अब तक 332 भारतीय अवैध अप्रवासियों को निर्वासित कर चुका है, लेकिन ये 332 महज आंकड़े नहीं है, बल्कि अपने आप में पूर्ण त्रासद कहानियां भी है। इनमें अमेरिका जाने की जिद और उसके लिए अपना सब कुछ तक दांव पर लगा देने और फिर उसके बदले मिली हताशा और निराशा की दुखद कहानी है। बता दें, जब भारतीय अप्रवासियों का पहला जत्था लौटा था उसी वक्त से देश में बवाल मचा हुआ है। उन्हें जिस तरीके से हथकड़ियों में भेजा गया वो दिल तोड़ने वाला था। फिर सरकार के रवैये पर सवाल उठे, विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए। सरकार ने कहा कि डिपोर्टेशन तो नया नहीं है, कोई अवैध तरीके से भी किसी देश में जाएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठे कि आखिरकार सरकार ने भारतीयों को ऐसे बेड़ियों में भेजने से अमेरिका को क्यों नहीं रोका। उधर अमेरिका के लिए ये अप्रवासी एलियंस है। खुद व्हाइट हाउस इन अप्रवासियों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे ये इन लोगों को हथकड़ियां पहनाते हैं, पैरों को बांधते हैं और फिर प्लेन पर बिठाकर देश से निकालते हैं। अब सिखों के साथ हुए इस तरह की हरकत से देश में सिख धर्म से जुड़े संगठन जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC काफी खफा है। कई लोग अमेरिका और यहाँ तक कि भारत सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।